हाय गाइस, वेलकम टू मेंटोर नेशन। एंड हम लोग काफ़ी टाइम से यार वोकैबुलरी सेशंस कर रहे हैं। मैंने हमेशा आपको बताया है कि इंग्लिश पढ़ने के लिए एक इफ़ेक्टिव तरीका है अपनी वोकैबुलरी इन्हांस करो। ठीक है, नए से नए शब्द सीखो, नए से नए वर्ड्स के मीनिंग पता करो, क्योंकि यार जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठते हो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको क्वेश्चन का मतलब समझ आना ज़रूरी है। और वो आप तब समझ सकते हो जब आपको उन शब्दों का मीनिंग पता होगा, राइट। तो आज से पहले मैं ऑलरेडी 8 वोकैब सेशंस अपने चैनल पे ले चुकी हूँ और ये मेरा 9th वोकैब सेशन है। पहले 8 वोकैब सेशंस में हमने अप्रॉक्सीमेटली 100 वर्ड्स कंप्लीट करे हैं। आप चाहे तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं, अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब मैं नेक्स्ट 100 वर्ड्स की सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ और मैं डिफरेंट सेशंस में उसको कवर करूँगी। आज का मेरा जो सेशन है उसमें हम 10 वर्ड्स कवर करेंगे विद सेंटेंसेस, विद देयर साइनोनिम्स, विद देयर मीनिंग्स। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं। देख सकते हैं आप वोकैबुलरी सेशन 9 फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। कुछ स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि चाहे आप MTS दीजिए, चाहे आप CHSL दीजिए, चाहे आप CGL दीजिए, या फॉर दैट सेक आप कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, इंग्लिश के वर्ड्स वही रहते हैं, वो बदलते नहीं हैं। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले वर्ड से। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, हमारा पहला शब्द जो गिवन है दैट इज एंडाउमेंट। ठीक है, अब एंडोमेंट की जब हम बात करते हैं उसका मतलब क्या होता है। एंडाउमेंट इज अ मनी दैट समबडी गिव्स टू अ स्कूल, कॉलेज और अनदर इंस्टीट्यूशन फॉर सम बेनिफिट। मतलब कोई पैसा जब किसी स्कूल या किसी कॉलेज या किसी इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है उनकी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, उसे कहा जाता है एंडाउमेंट। साइनोनिम्स, कोई ग्रांट किसी तरह की या कोई किसी तरह का बेनिफिट, मेजरली इन द टर्म्स ऑफ मनी ही होता है। जैसे एक सेंटेंस यहाँ आप देख सकते हैं, द स्कूल हैज़ रिसीव्ड एन एंडाउमेंट ऑफ $50,000 टू बाय न्यू बुक्स फॉर द लाइब्रेरी। ठीक है ना, तो जैसे उनको इतना पैसा मिला नई चीज़ बनाने के लिए, तो उसके लिए हमने क्या शब्द यूज़ किया हमारा यहाँ पे, एंडाउमेंट। राइट गाइज, तो आपने एक नया वर्ड सीखा, अलॉन्ग विद दैट आपने 2 साइनोनिम्स सीखे, ग्रांट एंड बिलीव। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज एंडेवियर। एंडेवियर है टू मेक एन एफर्ट, राइट, यू आर पुटिंग इन सम एफर्ट, आप कोई कोशिश कर रहे हैं। उसके साइनोनिम्स जैसे यू आर एस्पायरिंग समथिंग और यू आर अंडरटेकिंग समथिंग, वो एक ही चीज़ आती है। ही हैज़ इम्प्रेस्ड मी विद हिज एफर्ट्स एंड एंडेवियर। ठीक है, उसने अपने एफर्ट से, अपनी डूइंग से मुझे इम्प्रेस कर दिया है, तो उसके लिए ये शब्द यूज़ किया जाता है एंडेवर। ठीक है जी, आइए बात करते हैं हमारे थर्ड वर्ड की, दैट इज एंक्यूम्बरेंस। एंक्यूम्बरेंस का मतलब होता है एक बर्डन, एक बोझ फील करना। जैसे हम उसके लिए 2 साइनोनिम्स भी यूज़ करते हैं, एक हिंड्रेंस या एक ऑब्स्टिकल। ठीक है, रुकावट एक तरह से देखा जाए, या फिर एक तरह से बोझ फील करा जाए, विच इज़ नॉट वॉन्टेड बट इट इज़ देयर, राइट। सो आई फेल्ट आई वॉज बीइंग एन इंक्यूम्बरेंस टू देम। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं उनके लिए एक हिंड्रेंस हूँ या उनके लिए एक बोझ हूँ, दे एक्चुअली डू नॉट वॉन्ट मी हियर। ठीक है, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है इंक्यूम्बरेंस। देन अगला शब्द है एलोक्वेंस। एलोक्वेंस का मतलब होता है द आर्ट और पावर ऑफ स्पीकिंग और राइटिंग इन अ फोर्सफुल मैनर। ठीक है, आप एक फोर्सफुल और कन्विंसिंग तरीके से किसी से कोई काम करा रहे हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, दे थिंक ह्यूमन एलोक्वेंस एंड आर्ग्यूमेंट कैन परसुएड अनबिलीवर्स टू रिपेंट एंड बिलीव। कि ह्यूमंस में जो पावर होती है, ठीक है, पावर होती है किसी को कुछ फील कराने की, किसी से फोर्सिबली कुछ काम कराने की, वो पावर किसी भी अनबिलीवर को भी परसुएड कर सकती है टू रिपेंट एंड बिलीव। मतलब उसको भी मजबूर कर सकती है मानने में एक चीज़ को, राइट। सो दिस वर्ड एलोक्वेंस का एक्चुअली मीनिंग है कि आपके अंदर कितनी पावर है किसी को कन्विंस करने की, चाहे वो आप राइटिंग के वे में करा रहे हो, चाहे आप स्पीकिंग के वे में करा रहे हो, कैसे भी। द आर्ट ऑफ एक्चुअली फोर्सिंग और कन्विंसिंग द अदर पर्सन टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग, फाइन, उसे एलोक्वेंस कहा जाता है। उसके 2 साइनोनिम्स हैं, एक्सप्रेशन एंड फ्लुएंसी। नेक्स्ट वर्ड की अगर हम बात करें, दैट इज एलिमिनेट। एलिमिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बाहर निकाल देना, किसी चीज़ को एक्सपेल कर देना, टू आउस्ट और एक्सपेल,
है ना, किसी चीज़ को बाहर निकाल देना। आर अल्टीमेट एम इज़ टू एलिमिनेट पॉवर्टी, पॉवर्टी को एलिमिनेट करना, गरीबी मिटाना ही हमारा असल लक्ष्य है, ठीक है। द नेक्स्ट वर्ड एलिवेट, एलिवेट का मतलब होता है थोड़ी ऊंचाई पे, एट अ हाइट, ठीक है। सो हाइटन और डिग्निफाई, राइट। यूज़ अ फ्यू पिलोज टू एलिवेट योर लेग्स, अगर आपको अपनी लेग्स की हाइट बढ़ानी है, नीचे तकिए रख दो और उसके ऊपर अपनी टांग रखो, तो आपकी लेग जो है वो एलिवेटेड हो जाएगी, ठीक है। दैट्स द वर्ड एलिवेट वी यूज़ फॉर। देन नेक्स्ट वर्ड इफेस, इफेस का मतलब है टू डिस्ट्रॉय और टू ऑब्लिटरेट, किसी चीज़ को बर्बाद कर देना। जैसे नथिंग कुड इफेस द बिटर मेमोरी, कुछ भी वो पुरानी जो एक याद है उसे मिटा नहीं पा रही है, वो पुरानी कड़वी याद उसको मिटा नहीं पा रही है, मैं उसे भूल नहीं पा रहा हूँ। नथिंग कुड इफेस दैट बिटर मेमोरी। इकैस्टेसी का मतलब होता है डिलाइट, अच्छा फील करना। दे वर ग्रीटेड बाय द चीयर्स ऑफ एन इकैस्टिक क्राउड, उनको कौन मिलने आया, उनको मिलने आए बहुत सारे, दे वर ग्रीटेड बाय द चीयर्स ऑफ एन इकैस्टिक क्राउड, खूब डिलाइटफुल क्राउड था, खूब खुशनुमा क्राउड था, उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इकैस्टिक। देन द नेक्स्ट वर्ड ओवर हियर इज इसेंट्रिक, इसेंट्रिक का मतलब होता है स्ट्रेंज और अबनॉर्मल, राइट। कोई चीज़ जो नॉर्मल नहीं है, इट्स अ बिट डिफरेंट दैन यूजुअल, राइट। जैसे द नॉवल इज पीपल्ड विद एन असॉर्टमेंट ऑफ इसेंट्रिक कैरेक्टर्स, नॉवल के अंदर कोई बहुत अजीब अजीब से कैरेक्टर्स हैं जो नॉर्मल नहीं है, तो उस ना नॉर्मल होने के लिए हम शब्द यूज़ करते हैं इसेंट्रिक। फाइन। देन द लास्ट वर्ड फॉर टुडे दैट इज फैब्रिकेट, फैब्रिकेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना या कंस्ट्रक्ट करना। जैसे नाउ शी कुड फैब्रिकेट फॉर हर सेल्फ रिच एंड हैप्पी मेमोरीज, अब वो खुद के लिए अपनी कुछ अच्छी मेमोरीज फैब्रिकेट कर सकती है, मतलब बना सकती है, राइट। सो हमने कौन कौन से वर्ड्स पढ़े, आइए क्विकली रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था हमारे फर्स्ट वर्ड से, दैट वाज एंडाउमेंट। एंडाउमेंट का मतलब था कोई भी पैसा कहीं दिया जाए ताकि उस पर्टिकुलर जगह का बेनिफिट हो। देन एंडेवर, एंडेवर का मतलब होता है टू मेक एन एफर्ट, टू प्लीज समवन विद योर एफर्ट, ठीक है ना। देन एंक्यूम्ब्रेंस का मतलब था बोझ या बर्डन फील करना। एलोक्वेंस का मतलब था किसी को परसुएड करना, किसी को कन्विंस कर लेना अपने तरीके से। देन एलिमिनेट, उसको निकाल फेंकना। एलिवेट, उसे हाइट पे रख देना। इफेस का मतलब था किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देना, ठीक है। इकैस्टेसी मतलब गुड, डिलाइटफुल। इसेंट्रिक का मतलब था अब नॉर्मल या स्ट्रेंज, एंड फैब्रिकेट का मतलब था प्रोड्यूस या बनाना, ठीक है गाइज। दैट वाज ऑल अबाउट माय वोकैबुलरी सेशन 8। आप फॉलो करते रहिए, आई विल बी कमिंग अप विद मोर एंड मोर वर्ड्स टू ब्रीफ यू अबाउट द सेम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर गाइज।